नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 मई मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खराब मौसम के चलते पीएम का सिक्किम दौरा रद्द, बागडोगरा से वर्चुअली जुड़े। आकाश अंबानी ने काशी विश्वनाथ में 1 करोड़ दान दिए। जम्मू कश्मीर समेत 6 राज्यों में मॉक ड्रिल स्थगित, पंजाब में 3 जून को होगा। आज मुल्लापुर में आईपीएल क्वालिफायर पंजाब बेंगलुरु भिड़ेंगी। चंद्रबाबू नायडू दोबारा टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। पीएम मोदी का सिक्किम दौरा आज गुरुवार को खराब मौसम के चलते रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री को सिक्किम बनने के 50 साल पूरे होने पर गंगटोक के कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। अब पीएम पश्चिमी बंगाल के बागडोगरा से वर्चुअली जुड़े। बागडोगरा की गंगटोक से दूरी करीब 120 किलोमीटर है। पीएम का आज 3 राज्यों का दौरा होना था। सिक्किम के अलावा वे पश्चिमी बंगाल जाएंगे, जहां अलीपुर द्वार से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद शाम को 5:45 पर पटना एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करेंगे। रात में पीएम राजभवन में रुकेंगे। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के बेटे आकाश अंबानी ने विश्वनाथ मंदिर को दान में 1 करोड़ का चेक दिया। बुधवार रात उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर के शिखर को नमन किया। गर्भगृह में विधि विधान से 10 मिनट तक विशेष पूजा की। 2 ब्राह्मणों ने पूजन करवाया। आकाश को बाबा का प्रसाद, रुद्राक्ष की माला, बाबा का अंग वस्त्र और चंदन दिया। पूजा करने के बाद आकाश अंबानी ने अर्चक को बंद लिफाफे में चढ़ावा और दक्षिणा भी दी। इससे पहले 25 जून 2024 को आकाश की मां नीता अंबानी ने काशी विश्वनाथ न्यास को 1 करोड़ 51 लाख रुपए का दान दिया था। 22 दिन पहले 7 मई को देश के 244 सिविल डिफेंस जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई थी। पाकिस्तान से सटे 6 राज्यों में गुरुवार को होने वाली मॉक ड्रिल स्थगित कर दी गई है। इसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ शामिल थे। इसे ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया। पंजाब में 3 जून को मॉक ड्रिल होगी। बाकी राज्यों की नई तारीखों का ऐलान जल्द करेंगे। इससे पहले 7 मई को देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल हुई थी। इसमें नागरिकों को हमले के दौरान खुद को बचाने की ट्रेनिंग दी गई थी। आईपीएल 2024 का पहला क्वालिफायर मैच आज रात 7:30 बजे पीसीए महाराजा यादविंदर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम मुल्लापुर में खेला जाएगा। इस हाई वोल्टेज मैच में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीमें आमने सामने होगी। जीतने वाली टीम सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एलिमिनेटर के विजेता से भिड़ना होगा। इस आईपीएल मैच को लेकर प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है। चंडीगढ़ में मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने अनुमान जताया है कि 29 और 30 मई को यहाँ बारिश के साथ तेज हवा भी चलेगी। तेलुगु देशम पार्टी चीफ और आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को अगले 2 साल के लिए पार्टी का दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। टीडीपी इलेक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट वल्लारामैया ने बुधवार को पार्टी के वार्षिक सम्मेलन महानाडू के दूसरे दिन अध्यक्ष पद के इलेक्शन रिजल्ट की घोषणा की। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं परीक्षा का परिणाम जारी करने के बाद समीक्षा में उत्तर पुस्तिका की स्कैन फोटो प्रति प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। सामान्य शुल्क के साथ 4 जून और विलंब शुल्क के साथ 7 जून लास्ट डेट है। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि परीक्षार्थी ई मित्र अथवा स्वयं के स्तर पर बोर्ड की अधिकृत वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन से संबंधित नियम और शर्तों पर आवेदन प्रारूप बोर्ड की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। परीक्षार्थी 100 रुपए प्रति विषय के हिसाब से शुल्क जमा करवाकर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। अलवर के एमआईए में अशोक लीलैंड फैक्ट्री के गोदाम में बुधवार रात करीब 9:45 बजे आग लग गई। आग से कंपनी को मोटा नुकसान हुआ है। करीब 7 दमकलों ने 2 घंटे में आग पर काबू पाया। काफी नुकसान से बचाया भी है। किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आग लगने से आसपास व प्लांट के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। कंपनी के प्लांट एचआर मैनेजर अंशुमान सिंह ने बताया कि संभवतः आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आग से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अभी पूरा आकलन नहीं हो सकता। यह सब स्टॉक मिलान करने के बाद पता चलेगा। कुछ दिन पहले अलवर शहर के मोती डूंगरी पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया था। उसके बाद प्रताप की जयंती पर आज गुरुवार को अलवर शहर के विधायक व वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने क्रेन पर बैठकर माला पहनाई। क्रेन के ऊपर से ही वन मंत्री ने महाराणा प्रताप अमर रहे के जयकारे लगाए। बड़ी संख्या में अलवर शहर के लोग मोती डूंगरी पर महाराणा प्रताप को याद करने पहुंचे। मंत्री के साथ जयकारों की गूंज रही। मोती डूंगरी पर गुरुवार सुबह काफी संख्या में लोग पहुंचे। राजस्थान में संगठनात्मक फेरबदल की चर्चाओं के बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 31 मई को जयपुर के 1 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यह नड्डा का राजस्थान में नई भाजपा सरकार बनने के बाद पहला जयपुर दौरा होगा। इससे पहले वे लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान वे झालावाड़ और हनुमानगढ़ आए थे। उनकी पिछली यात्राएं चुनावी समर्थन जुटाने पर केंद्रित थी।
लेकिन इस बार संगठनात्मक मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस दौरे से संगठनात्मक बदलावों को लेकर अटकलों को बल मिलने की संभावना है। भाजपा महासचिव और विधायक जितेंद्र गोठवाल ने बताया कि नड्डा दोपहर 12 बजे जयपुर पहुंचेंगे और हवाई अड्डे से सीधे एंटरटेनमेंट पैराडाइज जाएंगे। अजमेर में मानसून को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। आना सागर झील में पानी का स्तर उसकी भराव क्षमता तक बनाए रखने के लिए झील के गेट शुक्रवार सुबह 10 बजे खोले जाएंगे। वर्तमान जल स्तर 13 फीट को घटाकर 10 फीट तक लाया जाएगा। यह निर्णय जिला कलेक्टर लोकबंधु की अध्यक्षता में जिला प्रशासन, नगर निगम, सिंचाई विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में लिया गया। पिछले साल भी गेट खोलकर पानी की निकासी की गई थी। बैठक में डाउन स्ट्रीम में बसी आबादी क्षेत्र में व्यापक मुनादी करवाने के लिए नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं। जयपुर के नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का विदेश दौरा विवादों में घिर गया है। मेयर ने ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में आयोजित ब्रिक्स एसोसिएशन ऑफ सिटीज की जनरल असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इसके लिए राज्य सरकार से कोई अनुमति नहीं ली। नगर निगम ग्रेटर ने नेता प्रतिपक्ष राजीव चौधरी ने मामला उठाते हुए कहा कि सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, मंत्री या लोक सेवक को विदेश यात्रा के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। विशेषकर जब यात्रा दूसरे देश की सरकार या संस्था के खर्चे पर हो तो FCRA अनुदान विनियमन के तहत मंजूरी आवश्यक है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे देश के ऊर्जा, आवास और शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करेंगे। इस मीटिंग में राज्यों की बिजली जरूरतों, ई-बस सेवा, जयपुर मेट्रो फेज 2 जैसे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि इस बैठक में राजस्थान को कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए केंद्र सरकार से मदद और मंजूरी मिल सकती है। राजस्थान सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए और निवेश को जमीन पर उतारने की दिशा में रिको की ओर से शुरू गई प्रत्यक्ष आवंटन योजना को निवेशकों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। योजना के द्वितीय चरण में 464 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो सरकार की औद्योगिक नीतियों में निवेशकों के विकास को दर्शाता है। 15 से 28 मई 2025 तक चले ऑनलाइन आवेदन चरण में रिको ने राज्य से 98 औद्योगिक क्षेत्र में करीब 7100 भूखंड उपलब्ध करवाए थे। बजरी तस्करों को सबक सिखाने के लिए जोधपुर पुलिस ने गुरुवार सुबह बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। डीसीपी राजर्षि राज वर्मा के नेतृत्व में पुलिस की कई टीमें सड़कों पर उतर चुकी है और लूनी इलाके की 25 पंचायतों में तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एडीसीपी के अलावा विभिन्न एसीपी और थाना अधिकारी बड़ी संख्या में पुलिस का जाब्ता लेकर इस कार्रवाई में शामिल हुए। लूनी क्षेत्र से बजरी माफिया का सफाया करने का लक्ष्य लेकर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है ताकि बजरी तस्करों की कमर तोड़ी जा सके। पिछले दिनों पुलिस कांस्टेबल सुनील खिलेरी पर बजरी तस्करों ने डंपर चढ़ा दिया था। बुधवार शाम राज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने कहा कि किताबों में अकबर के बारे में ज्यादा और महाराणा प्रताप के बारे में कम बताया गया है। हालांकि अब धीरे धीरे स्थितियां सुधर रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को सहेजते हुए हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान के उदयपुर में महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर बोलते हुए राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने कहा कि महाराणा प्रताप के बारे में कम बढ़ाया जाता है। महाराणा प्रताप ने कभी अपनी आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।